22 जनवरी करीब है और राम मंदिर का उद्घाटन की तारीख दिन ब दिन करीब होती जा रही है, लेकिन कांग्रेस आला कमान को आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में निमंत्रण भेजा था, जिसको कांग्रेस आला कमान ने सम्मान स्वीकार कर दिया है, ये कहकर कि ये बीजेपी और आरएसएस के द्वारा भेजा गया है, हमें मंदिर समिति के द्वारा राम मंदिर के लिए निमंत्रण नहीं भेजा है। तो आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? कांग्रेस को ये निमंत्रण स्वीकार करना चाहिए था या स्वीकार कर लेना चाहिए था? देखिए, ये धर्म का मामला है और पार्टी के राष्ट्रीय नेता लोग हैं, वो अपने पे विचार करें, लेकिन मेरी सोच है कि अगर कहीं से कुछ होता है, अगर आपको आमंत्रित किया जाता है और फिर जो आमंत्रित करने का अधिकार रखता है वो आमंत्रित करे तो अच्छी बात है। कभी कभी देखिए समाज में भी होता है, चिट्ठी पे चिट्ठी तीसरा आदमी भेजता है, जैसे हमारे रिश्तेदार भी नाराज हो जाते हैं अगर चौथे व्यक्ति से आपने शादी विवाह का कार्ड भेजवा दिया। उनका मतलब है कि घर परिवार का कोई व्यक्ति जाके दे। उसी तरह से जो वहाँ के मूल लोग हो, जिनके अधिकार में हो, निमंत्रण दे, अच्छी बात है। वैसे निमंत्रण दे या न दे, लोगों की भावना है, जाना चाहिए। और बताइए। नहीं, जिस तरह कांग्रेस का पार्टी का कहना यह है कि अभी राम मंदिर का निर्माण पूरा नहीं हुआ है और भारतीय जनता पार्टी निर्माणाधीन राम मंदिर का ही मतलब उद्घाटन कर रही है, तो जब राम मंदिर का निर्माण पूरा नहीं हुआ तो फिर इसका उद्घाटन क्यों किया जा रहा है? भैया, उसमें भी सनातन धर्म के बहुत मानने वाले हैं, वो जानते हैं कि सनातन धर्म में क्या है। जब किसी चीज का पूरा निर्माण हो जाता है तब उसका उद्घाटन होता है या प्राण प्रतिष्ठा होता है। अर्ध निर्मित का उद्घाटन या प्राण प्रतिष्ठा ठीक नहीं है। उनके यहाँ भी लोग सोचे होंगे, जैसा भी उन लोगों ने विचार बनाया होगा, तो वो लोग तो सही कह रहे हैं कि कोई भी बात हो, कोई भी नवनिर्माण होता है तो उसका उद्घाटन पूर्ण होने पर होना चाहिए। सनातन धर्म में यही कहा गया है। मुद्दों पे बात नहीं हो रही, मोदी सरकार की सिर्फ गुणगान कर रहे हैं सब। गुणगान तो बनती है, क्यों नहीं बनती है भाई? जो काम करेगा उसका करेगा। कि हम कांग्रेस के पीछे तो लगे नहीं रहेंगे कि हाँ भाई उसने ये करा है, क्या नहीं करा। 70 साल में वो राम मंदिर नहीं बना पाया। वो अगर राहुल गांधी इस्तीफा दे दे तो कांग्रेस अच्छी हो सकती है। राहुल गांधी अगर इस्तीफा दे दे तो न्याय यात्रा कर रहे हैं। अरे न्याय यात्रा 2024 के इलेक्शन से पहले ही याद आ गई, उससे पहले याद नहीं आई, 5 सालों में याद नहीं आई, 70 सालों में याद नहीं आई। पैसा लेके तो सब काम कर रहे हैं, पैसा उधार लेके तो सब काम कर रहे हैं। खुद का भी पैसा कमा के करो तो सही बात है। मोदी सरकार ने 10 साल में कितना कर्ज लिया, जितना 70 साल में कांग्रेस ने लिया। मैम, कर्ज लेने के बाद आपको दिख भी रहा होगा कि करा क्या है उन्होंने। इन्होंने कर्ज की बात करी है भाई, उसे कर्ज नहीं कहते हैं, उसे इन्वेस्टमेंट कहते हैं। उसे इन्वेस्टमेंट कहते हैं। इस देश में सबसे ज्यादा अगर कर्ज लिया गया है तो वो हमारा देश का सबसे बड़ा अमेरिका है। अमेरिका ने सबसे ज्यादा कर्ज लिया है और इंडिया से ज्यादा कंट्रीज ऐसी है जिनके ऊपर कर्ज है बहुत ज्यादा। हाँ बोलिए। अगर इंडिया पे कर्ज है तो उसका भी एक रीजन है भाई, क्यों लिया गया। अभी आपने देखा होगा मोदी सरकार ने 9 सालों में सबसे बड़ी प्रतिमा वल्लभ भाई जी की बनाई, उसके लिए पैसा भी आया है, ठीक है। और उसके बाद उसी प्रतिमा से जो टूरिस्ट लोग आएंगे, डॉलर में भी जो हमारे पास करेंसी आएगी वो डॉलर में भी आएगी। अब डॉलर में आएगी तो हमारी सीधी सी बात है, हमारे यहाँ की इकोनॉमी बढ़ेगी। उसके बाद राम मंदिर बनने जा रहा है। अब राम मंदिर बनने जा रहा है, उससे देखो एक हमारी संस्कृति तो आएगी। उसके बाद जो लोग आएंगे उनका टूरिस्ट आएगा भाई, डॉलर भी साथ में आएगा, पैसा आएगा, तो इकोनॉमी को एक मैथमेटिकल रूप से देखो भाई बढ़ेगी, ऐसी बात नहीं है। इन्होंने बोला कि कर्ज है, युवाओं को भटका रहे हैं मोदी जी। कौन कह रहा है भटका रहा है? अरे राम मंदिर बनाया है, राम मंदिर से अपनी संस्कृति वापस आ रही है, युवाओं को अपनी संस्कृति के 9 साल पहले क्या विकास था, आप मुझे ये बताइए। मेरे से बोला कि आप पूरी बात का जवाब दीजिए, हम आपको जवाब दे रहे हैं सारे। दे रहा हूं जवाब। देखिए, से ये बुकिश नॉलेज लेकर विकास का था। एक मिनट, किताबी नॉलेज की आप बात कर रहे हैं। आपने किताबों में मुगलों के बारे में पढ़ा है? मुगलों के बारे में पढ़ा है आपने? मुगलों के बारे में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? आप हिंदू है ना? हिंदू है आप? एक बार बताइए, आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है सर? नाम पूछिए मैम। मुझे आप बताएंगे? पता नहीं, क्योंकि मैंने तो ये देखा कांग्रेस को सपोर्ट करने वाले मोस्टली मुस्लिम ही होते हैं। सड़क पे क्या विकास हुआ है, बाहर क्या विकास हुआ है, तो आप 9 साल पहले का डाटा देख लीजिए कितना विकास है। जब से मोदी सरकार आई है ट्रांसपोर्टेशन में कितना हुआ है, कितना हुआ है। और रही बात, अब देखो आपने पढ़ी होगी मुगलों की किताबें, अब राम मंदिर आ रहा है, अब पढ़ेंगे गीता भगवत शास्त्र, है ना। तो उसमें देखिए, जब हम लोग ये सब चीजें पढ़ेंगे ना तो हमें पता चलेगा हमारी संस्कृति पहले कैसी थी और उसके हिसाब से हमारी इकोनॉमी ना और ज्यादा डेवलप होगी। अब आपने कभी दुनिया देखी नहीं है? हम देखना चाहेंगे सर। दुनिया देखिए तब आप कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं। दुनिया देखने के बाद मतलब दुनिया कैसी होती अभी है? आटे दल का आपको भाव नहीं मालूम? रास्ते तो नहीं है दुनिया में कहीं। अर्थ पे ना मेरे ख्याल
ख्याल से दिल्ली से बाहर नहीं गए हैं आप, मेरे ख्याल से। शायद यूपी में नहीं देखा होगा कितनी ग्रोथ हुई है अब तक। लड़कियों को निकलने की आजादी नहीं थी पहले यूपी में, आज लड़कियां घूमती है। आज लड़कियां हाथ लगा दे, कोई हाथ लगा दे लड़कियों को। कानून बराबर है, कानून बराबर है सबके लिए। किताबी नॉलेज लेकर मैं नहीं आई यहाँ पर, किताबी नॉलेज लेकर आई होती ना तो कांग्रेस के ऊपर बोल रही होती मैं आज भी यहाँ पर। किताबी नॉलेज अगर मैं लेकर आई होती तो मुगलों के ऊपर होती, मैं भी बोलती अकबर महान है, मैं बोलती हूँ मेरे श्री राम महान है। मैं किसी हिस्ट्री की बात नहीं कर जीडीपी ग्रोथ क्या है? आज चल रहा जीडीपी ग्रोथ क्या है? जीडीपी ग्रोथ क्या है? 14 पॉइंट। आप बताइए 14.7। जीडीपी के फुल फॉर्म बता दीजिए। आप यहाँ पे जीडीपी सिर्फ आप हम पूछते हैं 1 मिनट, जो जीएसटी चलती है वो कितने रुपए में चलती है? आप ये बताइए। जी जीएसटी कितने प्रकार की होती है, कितने टाइप्स की होती है? देखिए, यहाँ में कोई एग्जाम नहीं दे रहा आपको। किताबी नॉलेज है, ये किताबी नॉलेज है हमारी, ये क्वेश्चन पूछा भी नॉलेज है। हम मुगलों के बारे में पढ़कर नहीं आए हैं, हमारी हिस्ट्री में मुगलों के बारे में पढ़ाया गया, अकबर के बारे में। अरे ताजमहल बनवाया उसने, बनवाया सबने बनवाया, सब महान है। हमारा श्री राम कहाँ है? हमारे श्री राम कहाँ है? कहाँ है श्री राम? हमारे लिए फुल फॉर्म क्या है? क्या महाभारत के बारे में पढ़ाया गया, रामायण के बारे में पढ़ाया गया? जीडीपी की फुल फॉर्म, जीडीपी की फुल ग्रो डेवलपमेंट, भारत में ग्लोबल डेवलपमेंट होता है। पॉपुलेशन जिंदाबाद जिंदाबाद। पहले मेरा क्वेश्चन का जवाब दे दो भाई, जीएसटी कितने प्रकार की भारत में चल रही है? आप में अरे भाई, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, आप मेरे स्टूडेंट हो, मैं आपको क्या बताऊंगा। सर हमें जीएसटी नहीं पता। क्या पढ़ी, जितनी आपको उम्र है तुमने किताबें पढ़ी हैं। ग्रोस जीडीपी की फुल फॉर्म पढ़ा है ना? अगर जीडीपी की फुल फॉर्म जानना चाहते हो, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एक सेकंड भाई साहब, एक मेरे को सवाल के बता दो, कौन सा भारत के पीएम का जो इंडिया करेंसी पे साइन है, बता दो, किसी के नाम बता दो आप। मैं इन चीजों पढ़ना नहीं चाहता। किस पर एक तरफ ही हमसे शायद किताबों में भी वो बातें नहीं लिखी होंगी जो इंटरनेट पे लिखी हुई हैं। इंटरनेट खोल के देखो, बेस्ट प्राइम मिनिस्टर कौन है आज तक का, देखो ना, देखो। अरे तुम देखो एक बार। उम्र पड़ी है आपकी? अरे उम्र किसी को नहीं पता कल कौन मर जाए। अभी जाऊं तुम चलवा दो मेरे ऊपर ट्रैक्टर, क्या पता किसी को नहीं पता। क्या पता तुम मेरे से 10 साल ज्यादा जी के जाओ, क्या पता। अरे एक ना करंट अफेयर्स नाम की चीज होती है सर, जिसकी ये बात कर रहे हैं ना, जवाहरलाल नेहरू या फलाना, जिस टाइम हमारा देश आजाद हुआ, वो जवाहरलाल नेहरू जापान से मंगा के पीता था, तब कहाँ गया था? जिस टाइम की बात कर रहे हो ना, उस टाइम वो जवाहरलाल नेहरू जापान से मंगा के पीता था, तब क्या हुआ था? तब नहीं दिखी आपको जीडीपी क्या है? तब नहीं दिखा हमारे देश की क्या ग्रोथ है? बात करी ना 20 साल बाद के करंट अफेयर नाम की चीज। ये पता है वो लोग हैं जिनको जॉब नहीं मिल रही है, जो 10 साल पहले पढ़े नहीं है और अब इनको जॉब चाहिए। विपक्ष में भरोसा है, कह रहे विपक्ष में भरोसा, क्या विपक्ष में भरोसा? हाँ तो भरोसे के बराबर बैठे रहे, भरोसे बैठे रहो, भरोसे के नहीं है सर। इन्होंने हमसे बोला कि आपने हमसे ज्यादा दुनिया नहीं देखी है, आपने हमसे ज्यादा पढ़ा नहीं है, इनसे ज्यादा तो हमने बता दिया जीएसटी क्या है, जीडीपी का जवाब नहीं दे पाए तो यार अभी सवाल पूछ रहे थे यार, अभी देखो जो है गिरे हुए ही इंसान है, ये गिराया जा रहा है इनको, ये गिरे हुए इंसान है एक्चुअली। ऐसे ही हिंदू दोगलों की वजह से कांग्रेस गिरी है ना, वैसे ही गिरे ये भी आज। राहुल गांधी भविष्य है कल का। अरे भविष्य दिख रहा है। अगर एक बात बताओ तो, अगर हम भी ऐसे चलने लग गए ना, हमारे सर पे भी टोपी रखवा देगा वो, अगर आ गया वो दोबारा तो। भविष्य पता किस चीज का है? पहले अब डोरेमोन बंद हो गए ना, उसका एपिसोड आना बंद हो गए, अब राहुल गांधी भविष्य उसका है। अब पोखो पे राहुल गांधी आया करेंगे, अब पोखो पे राहुल गांधी जाया करेंगे, को न्याय दिलाने जा। अब उनकी सुनिए, आप उसको युवा कह रही हैं, 6 साल बाद उसकी पेंशन बन जाएगी, हाफ टिकट हो जाएगी, आप उसको युवा कह रही हैं। ऐसे ही हिंदू दोगलों की वजह से ना ये आधा राष्ट्र हमारा बर्बाद हुआ। 6 साल बाद बुढ़ापे का शिकार हो जाएगा। हिंदू होते तो नाम बता के जाते अपना, हिंदू नहीं थे। महागठबंधन बना, इस बार कह रहा मोदी को उखाड़ फेंकेंगे। अरे कर लो यार, तुम उखाड़ो, वो क्या क्या उखाड़ देगा तुम्हारा, तुम्हें ये नहीं पता अभी। युवाओं का भविष्य बर्बाद कर दिया। देखते हैं किसको हम बर्बाद ही सही है, इसी बर्बादी में जिएंगे हम, बर्बाएंगे जिएंगे। हम बर्बाद सही है मैम, हमें ऐसी बर्बादी बहुत अच्छी लग रही है। युवाओं के नाम पे हम बूढ़े लोग हैं, हमें तो दिख नहीं रहा है अपना करियर। देखो राहुल गांधी, लोग कहते हैं राहुल गांधी, फिरोज खान का पोता राहुल गांधी नहीं, राहुल खान वो पप्पू खान है। अब लोगों मेरे घर के साथ
मेरे दोस्त का एक बेटा हुआ, उसका आर से वो आया, रा से। पहले वो अपना राहुल रख रहा था, जब उनने देखा ना राहुल गांधी, तो उसने अपने बेटे का नाम रखना छोड़ दिया। लोगों ने अपने बेटों के राहुल नाम रखना छोड़ दिए, समझ रहे हैं? तो अरे भैया और क्या, अब वो थोड़े दिनों बाद पोगो पे आने वाला है। डबल विकास करेंगे राहुल का, अभी अपने डबल विकास करेंगे मोदी जी। अरे इतना था ना मैम, 70 साल के अंदर विकास करके दिखाते जो मोदी जी ने 9 साल इंजन की सरकार चल रही है मोदी जी की, डबल इंजन की, तो वो क्या उखाड़ लेंगे उनके सामने? क्वेश्चन क्या मैं मोदी कोई मुझे बता दे मोदी जी क्यों नहीं आने चाहिए, ये बता दे। मैं बंधन का क्या होने वाला? हाँ बंधन का क्या होने मैं बताती हूँ। कांग्रेस हाथ जोड़ने वाली है अभी भाजपा के आगे आगे। एक इंटरव्यू आता राहुल गांधी का, उसने क्या बोला था? श्रीमती, जो उसके पापा का नाम क्या था? राजीव गांधी। श्रीमती राजीव गांधी हमेशा अमर रहे। श्रीमती राजीव गांधी बोला था उसने, मैंने नहीं बोला, मैंने नहीं बोला। सिर्फ नहीं संभाल सकता वो देश संभालेगा आके। बोला था उसने, आप उसका एक इंटरव्यू सुनना। श्रीमती कहती है युवाओं को सिर्फ राहुल गांधी संभाल। अरे कौन से युवा है, बोल के दिखाए एक बार कि हमें राहुल गांधी चाहिए। बोलिए आइए आगे आइए, हम तो बोल रहे हैं। यहाँ पर सारे मणिपुर से शुरू करेंगे राहुल गांधी की अपनी न्याय यात्रा। हाँ मणिपुर से शुरू करेंगे अपनी। जियो का डेटा और सोनिया जी का बेटा मनोरंजन के लिए ही है। ये क्या फिर कुछ और क्या लग रहा है कौन प्रधानमंत्री? आवाज नहीं। प्रधानमंत्री इस साल प्रधानमंत्री मोदी ही बनेगा, 100% लिख के ले लो स्टाम्प पेपर में मेरे से आप, क्योंकि जो काम वो कर रहा है वो दूसरा कोई कर ही नहीं पा रहा है। पिछले 70 सालों में मैं देखते आ रहा हूँ, उतना मेरे को पैदा भी नहीं हुआ है। मेरे बाप दादा मेरे को बताते आ रहे हैं कि बीजेपी को वोट दिया जाए, योगी लाया जाए, मोदी लाया जाए, और कोई बदलाव कर ही नहीं सकता। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस जीता था, पिछले साल भूपेश बघेल हमारे यहाँ सरकार आए थे, काम अच्छा था, लेकिन जो सपोर्ट उन्होंने मुसलमानों को दिया वो अगर थोड़ा सा अगर हिंदू को दिया जाता तो वो फिर से आते। बस इतना ही मैं हो गया। मैं क्या कौन प्रधानमंत्री बनेगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे। राहुल गांधी के बारे में क्या? कौन है राहुल गांधी? कोई है राहुल गांधी? नहीं जानते। यात्रा शुरू करने जा रहे 14 तारीख से, कह रहे युवाओं को न्याय दिलाएंगे। पहले अपना घर तो संभाल लो। पहले आपको श्रीमती बोलना, वो क्या देश संभालेगा? एक बात बताओ मेरे को, आप खुद बताओ, खुद एक कॉमन सेंस वाली बात बताओ। वो सरकार का जोड़ेंगे। जो लीटर को किलोमीटर बोल देता है, जो किलोमीटर को लीटर बोल देता है, वो क्या करेगा रे? चील कौवे तो भाषण सुनने आते हैं उसका, चील कौवे तो भाषण सुनने आते हैं ना, वो कहता है खुद, और बात भी। अरे नहीं, देखो एक बात अच्छी लगती है, आदमी हमेशा ये कहता मैं प्यार की बातें करता हूँ, कि नफरत की दुकान बंद करके मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूँ। समझ रहे हो क्यों खोल रहा है वो? सब पता सबको। कहने तो विदेश तक बयान देते हैं। विदेश में कहाँ? नाना उसके फोन करके बोला जब 3 राज्यों में सरकार होगी खत्म उनकी, बोला भांजे बहुत हो गया, तुम इटली आ जाओ, बस अब बस यही चलेगा तुम्हारा अब सब कुछ। गांधी से डरते हैं मोदी जी को। कौन है राहुल गांधी? मैडम आपसे पूछ रहा हूँ, कौन है? कौन राहुल गांधी? कांग्रेस के नेता है जो बाहर सब बोल रहे हैं। देखो कौन, कोई जान रहा राहुल गांधी को? कौन है? नहीं जानते, हम नहीं जानते, हम नहीं जानते। बताओ। है भटकती आत्मा, भटकती आत्मा। कौन प्रधानमंत्री हैं? प्रधानमंत्री मोदी आगे द्वार तो क्या दिक्कत आ रही है? मोदी जी आ रहे हैं। मोदी ने डंडा दे रखो सबके, बढ़िया वालों को दिक्कत है। वो अपने तरीका से बनाएगा, जो भी बनाएगा। वो आलू तो सोना ना बनाएगा, सोने की चिड़िया ना बना दे आलू तो। में बच्चा पैदा हो रहा है ना, मम्मी नहीं करता, मोदी ऐसे करता, पता तुमको? उठते ही आजकल हमारा क्रेज इतना हो गया क्योंकि मोदी ने वो करके दिखाया है, जो हम चाहते थे वो हमारा हो गया। जहाँ पर श्री राम मंदिर आना था बन गया, ठीक है। और मोदी ही आएगा, मोदी जाएगा, अमित शाह आएगा, अमित शाह जाएगा, योगी जी आएंगे। अब है वो कहाँ से? दिल्ली से, नोएडा से, दिल्ली, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश और दिल्ली। ये बताइए, अरविंद केजरीवाल कहते हैं हमने महिलाओं के लिए अच्छा काम किया है, महिलाओं को आगे बढ़ाया है। मोदी सरकार ना ही तो महिलाओं को सम्मान करती है, ना आगे बढ़ाती है।
देखो पहली बात तो उन्होंने चीजें पढ़ी नहीं है, और दूसरी बात मोदी सरकार द्वारा ना बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही है, जिसमें से मैं आपको गिनवा भी सकती हूँ। एक है कन्या सुमंगला योजना, जिसके अंदर लड़कियों को बहुत सारी स्कॉलरशिप दी जाती है। भाई ग्रेजुएशन में पढ़ रही है, 9th में पढ़ रही है, 10th में पढ़ रही है, 11th में पढ़ रही है, 12th में पढ़ रही है, कहीं पर भी पढ़े उन्हें स्कॉलरशिप मिलती है। दूसरी बात, आप ये एंकरिंग कर रहे हो है ना, किसके थ्रू कर रहे हो भाई? सेफ्टी, आप रात को 12 बजे जाते हो, किसका है दबदबा? योगी जी का है। इस वाले चौराहे पे लड़की के साथ कुछ होता है, उस वाले चौराहे पे यमराज जी आ जाते हैं, है ना। तो ये सब चीजें जब मोदी जी योगी जी कर रहे हैं तो और क्या चाहिए? अखिलेश यादव की पार्टी कहती है योगी जी सबसे बड़े गुंडे। कौन कहता है? समाजवाद चाहिए, गुंडों को गुंडा मान सकता है मैडम, और कौन मान सकता है? गुंडों को कोई प्रधानमंत्री मान सकता है क्या आकर के? नहीं मान सकता। गुंडे को गुंडा ही मान सकता है, उनके लिए गुंडा बनना ही पड़ेगा। महागठबंधन जब आएगा ये कहेगा कि जनता को बदलाव करना चाहिए, महंगाई बेरोजगारी है देश पर, उस पर अगर तुम पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो बेरोजगारी रहोगे ना जिंदगी भर। अभी हाँ, कोई मोदी आकर इंडिया का डाटा निकला 24 घंटे में से मैक्सिमम लोग, मिनिमम लोग बता रहे, मिनिमम लोग 2 घंटे तो रील्स पे स्क्रॉल करते हैं। जो युवा आगे ये बोलते हैं ना, मिनिमम बता रही हूँ मैं, मिनिमम 2 घंटे है ना। उन्हें सोना नहीं है, रात के 2 बजे तक उन्हें रील्स स्क्रॉल करना है, फिर इसके बाद आके धरने में बैठ जाते हैं हमें बेरोजगारी है, हमें रोजगार नहीं मिल रहा। अरे खाने के लाले पड़े हुए हैं तुम्हारे, और तुम ये बोल रहे हो कि हमें रोजगार नहीं मिल रहा है। तुम रील्स चलाते हो, तुम्हें रोजगार नहीं मिल रहा है। तुम गलती किसकी है? कहता है मोदी जी की। अरे पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो खुद की गलती है। माँ बाप की तुम बात नहीं मान रहे हो। प्रधानमंत्री स्क्रॉल करो बैठ के, मोदी जी आके बोल रहे हैं कि रील्स स्क्रॉल करो। मोदी मोदी बोलते हैं लोग, इस देश में कुछ भी हो मोदी ने किया हो है। नहीं रहा है मोदी, बच्चा पैदा नहीं हो रहा है मोदी, सब मोदी 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 करते रहो बस। मोदी जी आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं, बिल्कुल आएंगे। नहीं है, बिल्कुल शक नहीं है। रोकने वाला राहुल गांधी है, रोकने वाला रोके, खुद रुका पड़ा है, वो क्या रोकेगा? उनको बोलो यात्रा करते रहे, जीतने की खबर मिल जाएगी आपको। मैडम यात्रा नहीं करेगा राहुल गांधी। जब भाषण देने जाते हैं ना वोट मांगने, तो कोर्ट के ऊपर जनेऊ डाल के जाते हैं, और उनको ये नहीं पता कि जनेऊ कैसे पहनी जाती है। तो क्या वो 22 तारीख को अयोध्या जाएंगे? ये बताओ मेरे को आप। तो कह रहे हैं राम मंदिर से रोटी नहीं मिलेगी। मैडम अरे लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, लेकिन जाएगा कोई नहीं। आपको पता भी वहाँ पर जो चीफ गेस्ट है कौन है? बताओ मेरे को। चीफ गेस्ट जिनको गोली लगी थी ना, उनका परिवार है चीफ गेस्ट। ये है मोदी। हाँ, ये है मोदी, इसे बोलते हैं मोदी, और इसलिए हम उसको दिल से जान से मानते हैं, और आएगा वही, कोई इसको नहीं हटा सकता। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने राम मंदिर के निमंत्रण को ये कहकर अस्वीकार कर दिया है कि राम मंदिर का जो निर्माण है वो अधूरा है और 5 साल बाद जाकर उसका निर्माण पूरा होगा, तो भारतीय जनता पार्टी उसका निर्माण इसलिए करवा रही है कि वो उसका चुनावी फ़ायदा उठाना चाहती है। देखिए, इसमें तो कहीं कोई दो राय नहीं है। पूरी तरीके से अभी जिस तरीके की बात आपके चैनल पे हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। कैसे है? भारतीय जनता पार्टी प्राइवेट कंपनी लिमिटेड है, क्योंकि वो हर चीज को जो है प्राइवेट लिमिटेड कर रहे हैं, समझ रहे हैं। तो हम तो ये जान रहे हैं कि हो सकता है 2024 के चुनाव के बाद में भारत को भी चाइना को दे दें प्राइवेट कि चलो हम ऐसा कैसे हो जाएगा? हाँ, हो सकता है। नहीं होगा। मोदी है, सब कुछ मुमकिन है। अच्छा, मोदी सब कुछ मुमकिन है। पूरा तो देश ही लीज पे पूरे देश को लीज पे दे सकते हैं। जब वो रेल दे सकते हैं, हवाई जहाज दे सकते हैं, सेना दे सकते हैं, तो उनके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो जहां तक बात इस चीज की है, और 10 साल हो गए सरकार को, केंद्र सरकार को 20 करोड़ लोगों को रोजगार मिल गया। समझ गए आप? ये आपको शायद नहीं पता होगा, 20 करोड़ लोगों को रोजगार मिल गया। कहाँ मिला है? मिल गया। कहाँ? आपको ये रोजगार नहीं है? ये जो आप आईडी लिए घूम रहे हैं चैनल के, तो ये भी आपका रोजगार है। ये ठेला लगाए, इधर दिखाइए, इधर दिखाइए ना। ठेला तो पहले भी लगता था। ये भी रोजगार में शामिल है। कैसे शामिल है? बिल्कुल रोजगार में शामिल है। अच्छा, आप ये चैनल चला रहे हैं, ये भी रोजगार में है, और ये ठेला लगा रहे हैं, ये भी रोजगार में शामिल है। और ये दिखाइए, ये भी रोजगार में शामिल है, ये भी रोजगार में शामिल है। इस वजह से मोदी जी ने जो वादा किया था कि साल में 2 करोड़ लोगों को नौकरी, रोजगार, और 15 लाख रुपए की बात है जो आप कमा रहे हैं इधर उधर से। तो ये मनमोहन सिंह के जमाने भूखे मरते थे क्या? ये मनमोहन सिंह जमाने में ये लोग कपड़े नहीं पहनते थे। अच्छा, नंगे फिरते थे, नंगे घूमते थे, और रोटी के तौर पे क्या खाते थे? गोबर खाते थे। समझ रहे हैं आप? तो आप क्या खा रहे हैं? 2014 में जब से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने, लोगों को कपड़े पहनने का सलीका आ गया। अच्छा। समझ रहे? इससे पहले लोग टाट और पेंदा, पत्ते, ये वो सब लपेटते थे। लग रहा मजे ले रहे हो? नहीं, मजे नहीं ले रहे। जो हकीकत है वो हम बता रहे हैं आपको। मजे लेने की बात नहीं है, जो हकीकत है
तो आप भी पत्ते लपेटते थे क्या? पूरी तरीके से, पूरी तरीके 2014 से पहला फोटो दिखाई पूरी तरीके से। मेरा फोटो है नहीं 2014 से पहले का। अच्छा। अब कहा है आप ले रहे हैं, इसमें फोटो है। तो इस वजह से जब वो कैमरे नहीं चलते थे ना, अब कैमरे हैं, जो मैं आपके चैनल में बोल रहा हूँ, बिल्कुल 2014 में आजाद हुआ है क्या? पूरी तरीके से देश 2014 में आजाद हुआ है। इससे पहले ये हिंदुस्तान, भारत जो है, ये गुलाम था। किसका? किसका? आप नहीं समझ लो किसका गुलाम था? आप नाम ही बता दीजिए। नहीं, किसका गुलाम था नहीं पता। आप नाम बताइए। काले अंग्रेज चले गए थे। कांग्रेसियों गुलाम था क्या? काले अंग्रेज चले गए थे और गोरे अंग्रेज आ गए थे। अच्छा। समझ रहे हैं आप? हम पलट के कह रहे हैं, गोरे अंग्रेज जो है, तो इस वजह से सारे लोग जान रहे हैं जो मुद्दों की बात होनी चाहिए थी वो नहीं होगी। कौन से मुद्दे की बात नहीं हो रही है? कौन से मुद्दे की बात हो रही है? आज कोई भी किसान की बात करने वाला नहीं है, नौजवान की बात करने वाला नहीं है, रोजगार की बात करने वाला नहीं है। समझ रहे हैं? सिर्फ 2024 का चुनाव की बात हर जगह पे, हर चैनल पे दिखाया जाएगा। इस वजह से आपके चैनल पे मैं जिम्मेदारी के साथ में कह सकता हूं, ये देश 2024 के बाद में अगर नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो ये चीन के उसमें प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में चला जाएगा। धन्यवाद।